डंकापति ने ऐसा डंका क्या बजाया जिस डंके की चोट पर आज वही लोग SC/ST के विरोधी हो गए जो दलित समाज में आते हैं। गौमूत्र को उसी चरणामृत में डालकर और सभी, चाहे यादव हो, चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो या SC/ST का कोई भी व्यक्ति जो अपने परिवार में पूजा पाठ कराता है, उस गौमूत्र को डालकर उस चरणामृत को पवित्र बनाता है और वो सभी को पिला देता है। यानी और जो लोग शिक्षित हो भी गए वो महामूर्ख बने बैठे हैं, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति भी अगर कर्मकांड और पूजा पाठ में लगा हुआ है तो उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। क्योंकि जो पूजा पाठ करने आने वाला व्यक्ति वो चाहे दूसरी क्लास या चौथी क्लास या 5वीं क्लास पास व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति जो कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या वैज्ञानिक हो, उसे पढ़ा देता है। चाहे ठीक उन देशों की विचारधारा कैसे विकसित हुई, बुद्ध के विचार को स्वीकार करके, तो हमारे देश में मूर्ख व्यक्ति जो रह रहे हैं, जो कि शिक्षित होने के बाद भी पूजा पाठ आडंबर करते हैं और मूर्ति पूजन में लगे रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज के घातक हैं। सभी साथियों को जय भीम, मैं नमस्कार। आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, हमारे देश में ये क्या हो रहा है? क्या वही राम राज्य वापस आ गया जिसकी हम कल्पना कर रहे थे? जिस राम राज्य को लाने के लिए डंके बजाए जा रहे थे डंकापति के द्वारा, डंकापति ने इतने डंके बजाए कि शायद उस डंके की आवाज दूर दूर तक चली गई और उस डंकापति की आवाज सुनकर ही जो समाज के अंदर जो लोग सोए हुए थे अभी तक, जिनको डर था किसी भी तरीके से अगर कोई गलत काम करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी, SC/ST एक्ट का डर था और उस एक्ट के द्वारा अपराध करने से डरते थे, तो डंकापति ने ऐसा डंका क्या बजाया जिस डंके की चोट पर आज वही लोग SC/ST के विरोधी हो गए जो दलित समाज में आते हैं। अब मैं बात करता हूं दलित समाज के उस वर्ग की, जो वर्ग कहें जाट कहें या यादव कहें, जो अपने आप को एक ब्राह्मणी व्यवस्था में ब्राह्मण साबित करके बैठे हुए हैं, अपने आप को उच्च वर्गीय साबित करके बैठे हुए हैं। आप देखिए, ब्राह्मणों ने 4 ही तो वर्ग बनाए अभी तक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वर्ग में जो आने वाला खुद ब्राह्मण अपनी जातियों को लेकर बैठ गया कुंडली बनाकर, दूसरा वर्ग आ जाता है जो कि क्षत्रिय वर्ग। क्षत्रिय वर्ग में कुल गिनी चुनी जातियां हैं जो अपने आप को क्षत्रिय मानती थीं, वो ये कहती थी कि हम क्षत्रिय हैं। और इसके बाद तीसरा वर्ग आ जाता है वैश्य वर्ग। वैश्य वर्ग में जो बनिया हैं, जो अपना व्यापार करता है और व्यापार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वो किसी भी तरीके से किसी भी अपराध में शामिल नहीं हो पाता, क्योंकि वो शातिर अपनी सोच रखता है, दूरदर्शी सोच रखता है कि अगर वो इस तरीके से अपराधों में शामिल होगा तो कहीं ना कहीं जो उसकी जनता है, उसके आसपास जो व्यक्ति उसके सामान लेने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं, वो उस बनिया के पास जाना आना छोड़ देंगे। अब उसके बाद फिर चौथा वर्ग आ जाता है शूद्र। शूद्र वर्ग में चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे यादव हो या कोई चमार हो या चूड़ा हो या भंगी, जो भी जातियां आती हैं, धोबी, धानुक, गडरिया वगैरह सभी जातियां ये चौथे वर्ग में आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं, उस चौथे वर्ग को हम कह देते हैं दलित, यानी कि शूद्र। उस शूद्र में अगर जो आने वाली जातियां शूद्र हैं तो अपने आप को शूद्र नहीं मानने को तैयार होती हैं। उस शूद्र में अपने आप को जो कि जाट हैं, गुजर हैं और
क्या नाम यादव हैं, अपने आप को ब्राह्मण बना के बैठे हुए हैं और ब्राह्मण समझ के बैठे हुए हैं। वो ब्राह्मणी व्यवस्था के द्वारा मूत्र पीते हैं गाय जैसे जानवर का, और गोबर खाने बैठ जाते हैं, लेकिन अपना दिमाग नहीं चलाते। वो पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने में उनके पास जो जो भी कोई ब्राह्मण आता है, वो बोतल में या शीशी में एक अमृत बताकर एक ऐसा मतलब पेय लेके आता है जिसको वो लोग पीते हैं। वो पेय कुछ और नहीं है, गौमूत्र है। गौमूत्र को उसी चरणामृत में डालकर, और सभी, चाहे यादव हो, चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, या SC ST का कोई भी व्यक्ति जो अपने परिवार में पूजा पाठ कराता है, उस गौमूत्र को डालकर उस चरणामृत को पवित्र बनाता है और वो सभी को पिला देता है। यानी कि जो ब्राह्मण है पूरी तरीके से शातिर है और गौमूत्र को पिलाता है किसको? SC ST OBC को, जो कि शूद्र हैं। और शूद्रों के समझ में नहीं आता कि हम शूद्र हैं। वो शूद्र अपने आप को शूद्र नहीं मानते, क्योंकि वो ब्राह्मणी व्यवस्था के द्वारा भ्रमित व्यक्ति हो चुके हैं। और अगर किसी तरीके से जो लोग अपने आप को शूद्र नहीं मानते, ब्राह्मणी व्यवस्था में ब्राह्मण बनाकर ब्राह्मण समझकर जीवन जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कहने को तो हम बाबा साहब की विचारधारा का नाम लेते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन कहीं भी बाबा साहब की कई बात को मानते नहीं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, शिक्षित बने नहीं, ना जाट, ना गुजर, और ना ही तुम्हारा भंगी, और इसी तरीके से यादव समाज भी अभी पूरी तरीके से देखा जाए तो शिक्षित नहीं। ये लोग शिक्षित हो नहीं पाए, और जो लोग शिक्षित हो भी गए वो महामूर्ख बने बैठे हैं। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति भी अगर कर्मकांड और पूजा पाठ में लगा हुआ है तो उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? क्योंकि जो पूजा पाठ करने आने वाला व्यक्ति, वो चाहे दूसरी क्लास या चौथी क्लास या 5वीं क्लास पास व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति जो कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या वैज्ञानिक हो, उसे पढ़ा देता है। चाहे टीचर हो, टीचर स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो 5वीं फेल ब्राह्मण से शिक्षा लेने बैठ जाते हैं। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति कहीं ना कहीं घातक होते हैं, और यही व्यक्ति कहीं ना कहीं अपराध करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपराध करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने समाज के ऊपर ही अपराध करते हैं, अपने भाइयों पर अपराध करते हैं, अपनी ही जातियों पर अपराध करते हैं। उन्हें मूर्खों को ये नहीं पता कि जो ब्राह्मणी व्यवस्था जो कि मूर्ख बनाकर अब तक शासन करती आई, और आज भी आपको मूर्ख बनाकर शासन करना चाहती है, तो उससे क्या अपनी बुद्धि विवेक से नहीं सोच सकते कि हम अगर शिक्षित हो जाएंगे और समझदार हो जाएंगे तो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल भी तो करेंगे। उस ब्राह्मणी व्यवस्था में क्यों बने रहेंगे? जो लोग, जो देश शिक्षित हो गए, जिन देशों ने बुद्ध को अपना लिया, चाहे जापान हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे थाईलैंड हो, या कहीं रूस हो, या चाइना हो, तो इन देशों ने, जिन्हें जापान जैसे देशों ने, जिन्हें बाबा साहब को और बाबा साहब की विचारधारा, और उसी तरीके से इन देशों ने, जो देश शिक्षित देश कहलाते हैं, उन्होंने अपने देश में, हमारे देश में जन्मे बुद्ध को स्वीकार किया और बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाया। बुद्ध की विचारधारा शिक्षित बनने की थी, सत्य की खोज की थी, और सत्य के आधार पर विकास करने की थी। उन देशों ने सत्य को आधार बनाया और अपनी खोज शुरू कर दी, और एक से एक टेक्निकल यंत्र बनाए, और वो टेक्निकल यंत्र पूरे देश में फैला दिए, और वही यंत्र आज पूरी तरीके से पूरे विश्व में राज कर रहे हैं।
उन देशों की विचारधारा कैसे विकसित हुई? बुद्ध के विचार को स्वीकार करके। तो हमारे देश में मूर्ख व्यक्ति जो रह रहे हैं, जो कि शिक्षित होने के बाद भी पूजा पाठ आडंबर करते हैं और मूर्ति पूजन में लगे रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज के घातक हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आप को तो धोखा देते ही हैं, अपने परिवार को और अपने समाज को भी उसी धोखे में ढकेल देते हैं, उसी अंधविश्वास में भेज देते हैं जिस अंधविश्वास से उन्हें दूर होना चाहिए। तो आप लोग कब शिक्षित होंगे, ये समझने की बात है। अगर मैंने अब ये जो वीडियो बनाई, इस वीडियो से आप लोग सहमत हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो में अगर सहमत हों तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।